अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। हम एक सीरीज लेकर स्टार्ट हुए हैं जिसमें हम आपको मुख्तलिफ फ्रूट्स के बारे में और वेजिटेबल्स के बारे में उनके हेल्थ फैक्ट्स बताने वाले हैं। आज की वीडियो में हम आपको आड़ू के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान फलों का मुल्क है और यहाँ पर हर सीजन में अपने फल मौजूद होते हैं। आजकल के सीजन के हिसाब से हमने आपको तरबूज के बारे में, आम के बारे में बताया। अब हम आपको आड़ू के बारे में बताने वाले हैं कि वो प्रेगनेंसी में कैसे हैं खाने। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। आड़ू प्रेगनेंसी में बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, आयरन होता है, पोटेशियम, डाइटरी फाइबर और ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो कि एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अच्छी होती हैं। और न सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अच्छी होती हैं बल्कि उसके बच्चे के लिए भी अच्छी होती हैं। इसमें जो ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं वो बहुत ही बेनिफिट वाले होते हैं, जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि ये कितनी मिकदार में पाए जाते हैं। आमतौर पे जो इसमें कैलोरीज पाई जाती हैं वो 40 किलो कैलोरी होती हैं। कार्बोहाइड्रेट तकरीबन 7.8 ग्राम होता है, फैट 0.4 ग्राम, फाइबर 2.3 ग्राम, आयरन 0.4 mg, मैग्नीशियम 8.06 mg, पोटेशियम 281 mg, प्रोटीन 0.86 ग्राम, विटामिन ए 489 IU, विटामिन सी 5.49 मिलीग्राम। जब हम जान चुके हैं कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है तो हम इनके हेल्थ बेनिफिट्स भी बड़ी इजीली डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज ये जो हमें प्रोवाइड करता है वो विटामिन सी है। इसमें अगर 100 ग्राम की सर्विंग लें तो उसमें तकरीबन 7 मिलीग्राम तक विटामिन सी होता है। और विटामिन सी आपको मालूम है कि ब्लड में मौजूद होना चाहिए ताकि वो अब्जॉर्प्शन कर सके आयरन की और इसी तरह एनीमिया के रिस्क को कम कर सके। विटामिन सी बहुत अहम होता है टिश्यू फॉर्मेशन में, खासतौर पे बच्चे के बाफ्तें बनाने के लिए, हड्डियां, दांत और उसकी ब्लड वेसल्स बनाने के लिए। कार्टिलेजिनस बोन्स और मसल्स भी इसी से बनते हैं। तो विटामिन सी एक इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। पोटेशियम जिस्म में जो लिक्विड का बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। खासतौर पे अगर औरत को फटीग हो रही हो, क्रैम्प्स हो रहे हो या स्वेलिंग हो रही हो तो पोटेशियम की मुनासिब मिकदार से इन चीजों को कवर किया जा सकता है। ना सिर्फ इन चीजों को बल्कि ये डिप्रेशन और मूड स्विंग जो प्रेगनेंसी में आम औरतों को होते हैं उसको भी कंट्रोल करता है। तीसरी चीज इसमें होती है डाइटरी फाइबर्स। तो इसके अंदर अगर आप 100 ग्राम की सर्विंग में देखें तो तकरीबन 5 ग्राम्स तक इसमें डाइटरी फाइबर होते हैं जो कि अच्छी खासी मिकदार है। जैसे कि आपको मालूम है कि प्रेग्नेंट औरतों को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन और इस तरह की दीगर बीमारियां। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज डाइटरी फाइबर होती है जो कि आपके बाउल मूवमेंट को ठीक करती है और आपके इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है। तो इस लिहाज से आड़ू का ये फायदा बहुत अच्छा है। फिर फास्फोरस की बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा मिकदार में इसमें पाया जाता है। ये आपके बच्चे की हड्डियां बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, ना सिर्फ बच्चे की बल्कि आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है जो कि आपको बाद तक हेल्प करता रहता है। अगर आप 100 ग्राम की सर्विंग में देखें तो फास्फोरस तकरीबन 20 मिलीग्राम तक मौजूद होता है। इसके बाद हम मैग्नीशियम की बात करेंगे। तो अगर औरत को डर हो कि उसको प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह ना हो या ऐसे क्रैम्प्स ना पड़े जिससे कहीं लेबर ना स्टार्ट हो जाए तो मैग्नीशियम एक अहम रोल अदा करता है जिससे आपकी यूट्रस फालतू की कॉन्ट्रैक्शन वगैरह से रुकी रहती है या बाज रहती है। तो ये आपके बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉलिक एसिड आपको मालूम है कि बच्चे के दिमाग और स्पाइन बनाने में हेल्पफुल होता है, खासतौर पे प्रेगनेंसी की अव्वल जो मराहिल होते हैं उनमें, खासतौर पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो 100 ग्राम की सर्विंग में ये तकरीबन 4 माइक्रोग्राम तक होता है और ये एक बेहतरीन सोर्स है फॉलिक एसिड का। तो अपनी ग़िज़ा में इसको ऐड जरूर कीजिए। बीटा कैरोटीन भी एक कंपोनेंट होता है जिससे आपका और आपके बच्चे का दोनों का इम्यून सिस्टम यानी कि दिफाई निज़ाम बेहतर हो जाता है। तो बीटा कैरोटीन काफी मिकदार में आपको इस फ्रूट में मिल जाता है तो आप इसको इस्तेमाल करें। फिर ये वेट कंट्रोल करता है यानी कि इसमें न्यूट्रिएंट्स और कैलोरीज तो जो है वो लो लेवल की कैलोरीज हैं, न्यूट्रिएंट्स हाई हैं। तो ये डाइट की प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छा है क्योंकि इससे आपके जिस्म में एक्सेसिव फैट्स नहीं जमा होती। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको दिन में कितना फ्रूट कंज्यूम करना चाहिए। तो जो बेस्ट रिकमेंडेड है वो ये है कि अगर आपको गेस्टेशनल डायबिटीज नहीं है तो आप डेली 2 मीडियम साइज के पीचेस यूज कर सकती हैं। इससे ज्यादा इस्तेमाल करने से फिर इसके साइड इफेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर आपका दिल करता है तो आप 2 डेली के कंज्यूम कर सकती हैं, लेकिन मीडियम साइज के।
Chinese Herbal Glow. Get permanent, spotless, young, brighter, fresh and tightened skin. Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311-402-1069। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन, क्योंकि हर चीज के इफेक्ट्स भी होते हैं और उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो ऑब्वियसली इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। पहली चीज ये है कि ये आपके जिस्म में ब्लड का जो शुगर लेवल है बढ़ा देती है, क्योंकि ये मीठे होते हैं और इसमें काफी मिकदार में कैलोरीज भी आपको मिलती हैं और आपको फल मीठा होने की वजह से शुगर का लेवल, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है। तो अगर इसको आप ज्यादा मिकदार में खाएंगे तो आपके जिस्म में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। फिर इसके ज्यादा इस्तेमाल से जो दूसरा साइड इफेक्ट है वो ये है कि आपके जिस्म का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको खुद को कुछ ब्लीडिंग हो सकती है, या आपका अगर जिस्म का टेम्परेचर बढ़ जाए तो आपके बच्चे की हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो ये अच्छा उस हिसाब से नहीं होता। इसके अलावा इसकी स्किन पर छोटे छोटे से बाल जैसी प्रोट्रूजन्स होती हैं जो कि आपके गले के साथ टच करके उसमें एलर्जी पैदा कर सकती हैं या गला खराब कर सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि इसको छील के इस्तेमाल कर लें। इसके बाद ये है कि इसकी स्किन के ऊपर पेस्टिसाइड्स की आलूदगी मौजूद हो सकती है। जब पेस्टिसाइड स्प्रे किया गया हो तो हो सकता है कि फलों की जो बाहर की लेयर होती है उस पे भी इसके असरात पाए जाते हैं। तो आपको ये अपने फूड में शामिल करने से पहले इस चीज का ख्याल रखना है कि इसको या तो आप धो के यूज करें या आप इसको छील के इस्तेमाल करें। अब इसका इस्तेमाल करने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं। जैसे कि पाकिस्तान में ज्यादा गर्मी का मौसम होता है तो आप इसको एक तो सिंपली क्रश करके इसको फ्रूट के तौर पे खा सकती हैं आप, या इसको कट करके जैसे सिंपल फ्रूट खाते हैं वैसे खा सकती हैं। या इसका एक और तरीका ये होता है कि आप इसका जूस बना के पी सकती हैं। जूस के अंदर आप 7 अप डाल के उसको पिएं तो ये बहुत फ्रेश आपके मुंह को कर देता है। अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस भी है तो अगर आप ये सुबह के टाइम स्प्राइट के साथ या 7 अप के साथ डाल के इसको जूस बना के पिएं तो आपके जो है मॉर्निंग सिकनेस में फर्क पड़ता है। फिर इसको आप बनाना के साथ मिक्स करके इसका मिल्क शेक बना सकती हैं। इससे तो आपकी भूख थोड़ी देर कंट्रोल रहती है और आपको जो है डिहाइड्रेशन नहीं होती। कैन फ्रूट के तौर पे भी खा सकती हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि कैन फ्रूट्स आपको ये मालूम होने चाहिए कि अच्छी ब्रांड के हों, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह ऐसे ना डले हों जिससे आपकी प्रेगनेंसी को खतरा हो। फिर इसके अलावा ये दूसरे फ्रूट्स के साथ टॉपिंग के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है और दूध के साथ और सीरियल्स, अनाज वगैरह के ऊपर टॉपिंग के तौर पे भी ये इस्तेमाल होता है और कुछ लोग इसको केक्स वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। तो उस तरह से आप इसको कंज्यूम कर सकती हैं। अब हम आपको कुछ टिप्स इसके बारे में बताने वाले हैं ताकि अगर आप इसको इस्तेमाल करती हैं तो आपको इसके बारे में बेहतरीन बातें मालूम हो। पहली बात तो ये कि जब आपने फ्रूट लेना है तो आपने ये देखना है कि क्या वो ज्यादा सख्त या ग्रीन कलर का तो नहीं है। अगर वो डार्क ग्रीन या लाइट ग्रीन है तो इसका मतलब है कि अभी वो पका नहीं है। और अगर वो हाथ से दबाने से बहुत इजीली ओपन हो जाता है सेंटर से और नरम महसूस होता है तो इसका मतलब है कि ये ओवर राइप्ड है, यानी कि ज्यादा पक गया है और ये जल्दी खराब होगा। और तीसरा ये कि अगर इसकी स्किन के ऊपर दाग धब्बे या काले निशान बने हो तो ऑब्वियसली ये खराब होने वाला है या ये पुराना पड़ा हुआ है फल। इसके अलावा जब भी फल को खाएं तो उसको खोलने के बाद उसको सेंटर से जरूर देखें कि बीच में कोई कीड़ा या ऐसी जरासीम वगैरह तो नहीं है। तो इस तरह से फिर आप इसको इस्तेमाल करें और फ्रूट को हमेशा अच्छी तरह धो के इस्तेमाल करें। ये तो थी टिप्स, लेकिन इसके अलावा भी कुछ है आपके लिए और वो ये है कि अगर आप ड्राइड पीचेस खाती हैं, जैसे कि ड्राइड फ्रूट्स खाए जाते हैं पाकिस्तान में, तो एक तो इसमें साइड इफेक्ट इसका ये है कि इसमें शुगर का लेवल काफी ज्यादा होता है। तो इसको आपने लिमिट में खाना है, यानी कि बहुत ज्यादा मिकदार में इसको नहीं खाना। अदरवाइज इसमें ये होता है कि ड्राई करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड का कंपोनेंट यूज होता है जो कि प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज होता है, जिससे अक्सर औरतों को एलर्जी हो जाती है। तो ये आप नोट कर लें कि अगर आपको इससे कोई किसी किस्म की एलर्जी है तो आप ना खाएं, और अगर आपको गेस्टेशनल डायबिटीज है तो भी आप इसको इस्तेमाल ना करें। अदरवाइज दरमियानी मिकदार में खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसी तरह अगर आप कैंड फूड यूज करना चाहती हैं तो उसमें जो जिस बॉक्स में उन्होंने डाला होता है, यानी डिब्बे में डाला होता है, तो उसको जंग ना लगे उसके लिए उन्होंने एक कंपोनेंट डाला होता है जिसे बायफेनॉल ए कहा जाता है। तो ये औरत के लिए डेंजरस होता है, इससे उसके एंडोक्राइन सिस्टम पे डिस्टर्बेंस होती है और इस तरह उसकी हेल्थ डिस्टर्ब होती है। तो
ये इसका एक साइड इफेक्ट है, और दूसरा ये है कि इसके डिप करने के लिए उन्होंने कुछ मीठा शुगर वाला सिरप डाला होता है। तो कोशिश करें कि जब भी कैन फ्रूट खाएं तो उसको आप स्ट्रेन कर लें और उसके बाद उसको खाएं, ताकि आपको ये मीठा जो है जरूरत से ज्यादा आपकी फूड में ना आए। तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है। फिर सवाल ये भी आता है कि क्यों प्रेगनेंसी में आपको क्रेविंग होती है आड़ू खाने की। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि औरतों को प्रेगनेंसी में ज्यादातर सिट्रस चीजों की तरफ रुझान होता है, क्योंकि ये फ्रूट खट्टा मीठा होता है और थोड़ा सिट्रस होता है, तो सिट्रस फ्रूट्स की तरफ औरतों का रुझान ज्यादा होता है। अदरवाइज ये वजह नहीं होती कि शायद उसको इसकी जरूरत है या इसके न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए तो इसलिए उसका दिल कर रहा है। ये सिर्फ इसलिए कि ये तुर्श होता है और उसमें जो टेस्ट है वो थोड़ा सॉर एंड स्वीट होता है, जिसकी वजह से आपको क्रेविंग होती है। तो अगर होती है क्रेविंग तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। याद रखिए कि हमारे नबी की सुन्नत है कि हर चीज को म्याना रवि के साथ इख्तियार कीजिए। अगर आप किसी भी फ्रूट या डाइट को म्याना रवि के साथ इस्तेमाल करती हैं तो कभी भी ये आपके लिए साइड इफेक्ट नहीं देती, और हाइजीन का ख्याल आपने जरूर रखना है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो उन बहनों के साथ जरूर शेयर करें जो प्रेग्नेंट हैं, ताकि वो इस फल की खूबियां जान सकें और उसको इस तरह से अपनी फूड में ऐड करें कि उससे ज्यादा बेनिफिट ले सकें। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।